कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बना। मध्य प्रदेश के एक आईएएस ऑफिसर है, नाम है संतोष वर्मा। उनका बयान आप लगातार सुन रहे होंगे, जो बयान उन्होंने ब्राह्मण की बेटियों को लेकर दिया था। असल में एक प्रोग्राम में वो बोल रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि आरक्षण पर बात चल रही थी, आरक्षण पर बोल रहे थे कि आरक्षण तब तक रहना चाहिए जब तक ब्राह्मण अपनी बेटियों को, हमारे बेटों को दान में नहीं दे देते। और अपने बेटे को लेकर भी उन्होंने ऐसी बात कही कि वो ब्राह्मण बेटी को इस तरीके की, मतलब बहुत खराब उन्होंने शब्दावली का इस्तेमाल किया। अब ये जो आईएएस ऑफिसर साहब हैं, इनकी कुंडली जब खंगालनी शुरू की गई तो पता चला कि पहले भी फर्जी हस्ताक्षर की बात हो या फिर महिला से छेड़छाड़ को लेकर बातचीत हो, पहले भी कई आरोपों में घिर चुके हैं। और वो तस्वीरें भी आपके सामने चल रही हैं किस तरीके से इन्हें आप ले जाता हुआ दिखाया जा रहा है। बाकी अब इन्होंने बयान दिया है जिसमें इन्होंने माफी मांगी है, और माफी मांगते हुए इन्होंने कहा है कि मेरे बयान से अगर कोई भी आहत हुआ हो तो मैं उससे माफी मांगते हैं। तो वो बयान भी आपको सुनवाएंगे, क्या कुछ इन्होंने कहा था, क्या कुछ इनके मायने थे, मतलब थे, सब कुछ समझाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। अब ये जो माफी मांगने तक की बात आई है, मतलब दबाव बना है या खुद से माफी मांगी है, ज्यादा घिर गए इसलिए? नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे इनका बयान वायरल हो गया। हाँ। अब इनकी लगी इसलिए ये माफी मांग रहे हैं, नहीं तो ये आदतन बदमाश आदमी है। आप एक बात बताइए कि समाज में समानता के लिए बहू बेटी दे दो और संबंध बना ले उससे, ये सब बात करने की क्या जरूरत है? और ये कोई अनपढ़ आदमी नहीं कह रहा है, ये आईएएस ऑफिसर है 2012 बैच के। जरा सोचिए। और एक बात आप सोचिए कि आईएएस ऑफिसर को अगर समानता नहीं मिली है तो फिर और किससे मिली? कल को जाके अगर कोई ऐसी बात अगर इनके परिवार के बारे में बोलता तो इनको अच्छा लगता? बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं, ये कुंठा है, ये हीन भावना है। आप 100% रिजर्वेशन दे दीजिएगा ना, फिर भी ये इस तरह के लोग आपको मिल जाएंगे बोलते हुए। तो रिजर्वेशन या समानता से इनका लेना देना कुछ नहीं है। इनकी एक कुंठा है, एक ग्रंथि है, एक हीन भावना है। इसलिए ये इस तरह की बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण अपनी बेटियों को दान कर दें या फिर संबंध बना लूंगा मैं, इस तरह घृणित बात। कोई डिफेंस नहीं है इसका। और बाद में जब बयान वायरल हुआ तो सॉरी कहने लगे। अब बयान वायरल नहीं होता तो आपको क्या लगता है कि संतोष वर्मा जैसे लोग अकेले हैं इस देश में? नहीं, बहुत होंगे ऐसे आपको बहुत मिल जाएंगे बीमार लोग। और यूपीएससी सिलेक्टेड आदमी है। मैं तो उस इंटरव्यू बोर्ड के बारे में जानना चाहता हूं जिसने इस तरह के मानसिक बीमार आदमी को यूपीएससी में सिलेक्शन दिया है। कौन लोग थे? और फिर इंटरव्यू का मतलब क्या रहा? अगर जहनी तौर पर इस तरह का बीमार व्यक्ति भी अगर आईएएस बन सकता है तो जरा सोचिए। और पहली बार तो ऐसा है नहीं कि ये कुछ इस तरह का काम पहली बार कर रहे हैं। 2012 में इसका सिलेक्शन हुआ। 2017 में ये लड़कियों के अश्लील वीडियो वायरल करता हुआ पकड़ा गया। ये कुंठित आदमी, और उसमें ये फंसा। 2021 में ये क्या कर रहा था? अपने प्रमोशन के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट लगा रहा था। इस पर जो केस था एक महिला की प्रताड़ना का, उसको छुपा रहा था। फिर उस केस में अरेस्ट हुआ। और फिर देखिए 2025 में, मतलब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में इसका विकार बाहर निकलता है। समझ रहे हैं किस तरह का आदमी है? और अगर ऐसे आदमी पर भी कार्रवाई नहीं होगी तो फिर क्या कह सकता है? अंधा कानून? या बहुत बड़ी पहुंच होगी इसकी। नहीं तो ऐसे आदमी को, जिसको जेल में होना चाहिए, उसको जिले की कमान आप देके रख रहे हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है बताइए? मुझे लगता है कि वो सुना देना चाहिए उसकी बात। बिल्कुल सुनाइएगा जरा। आपके बयान के बाद आप क्या मकसद था, आपने क्यों बोला था? देखिए, मेरा कोई उद्देश्य सियासी बवाल मचाने का नहीं था। सिंपल सी बात है कि हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में माननीय कंसोटिया सर, जो हमारे अजाक्स के 21 साल से अध्यक्ष थे,
उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और इस्तीफा सौंपने के बाद में सर्वसम्मति से प्रदेश कार्यकारिणी ने मुझे प्रांताध्यक्ष अजाक्स का नियुक्त किया। उसमें जो हमारा मेन मुद्दा ये था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, सामाजिक आधार पर आरक्षण, ये एक मुद्दा अभी समाज में है। इस मुद्दे पर हम सब लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे और हमने यही कहा था कि जैसे कुछ लोगों का ये मानना था कि भाई आईएएस ऑफिसर अगर हो जाते हैं तो उस परिवार में किसी और व्यक्ति को आरक्षण की पात्रता नहीं होनी चाहिए। उस पर विचार व्यक्त करते हुए हमने कहा था कि यदि मान लो मेरा बेटा, चूंकि मैं आईएएस ऑफिसर हूं और मेरा बेटे के साथ में मतलब अगर मैं आर्थिक रूप से संपन्न हो गया हूं और सामाजिक पिछड़ापन मेरा अगर दूर हो गया है, तो इस नाते कायदे से देखा जाए तो हमारे समाज के साथ में, हमारे समुदाय के साथ में, हमारे बेटे बेटियों के साथ में रोटी बेटी का व्यवहार होना चाहिए। केवल इस बात को में से एक लाइन हटा करके और लोगों ने उसको प्रचारित किया। उनके बारे में हमारी पूरी जानकारी मिल चुकी है और हम अभी अजाक्स के माध्यम से वो सारी बातें मीडिया के सामने भी रख देंगे। मेरा सिर्फ यही कहना है सभी समुदाय के लोगों से कि हमारा किसी भी समुदाय के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है और न ही हम किसी समाज की बहन बेटियों को कोई आहत करना चाहते थे। उसके बावजूद भी यदि मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों के मन में जो भी बात फैलाई गई है और उससे अगर उनको कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से खेद व्यक्त करता हूं। कौन लोग हैं आप बता रहे हैं कि जैसे अजाक्स ही है, दूसरा अजाक्स? देखिए, जब अजाक्स में जब नियुक्तियां हुई थी 3 आईएएस ऑफिसर्स की, उस समय बहुत सारे संगठनों ने ये बात करी थी कि आईएएस ऑफिसर्स को इस प्रकार के संगठनों में नहीं होना चाहिए, इससे कर्मचारियों का हक मारा जाता है। तो कुछ तो वो लोग थे, उन्होंने ही इस मुद्दे को सभी समाचार पत्रों में भेजा और सिर्फ एक लाइन को टेक करके भेजा गया था। दूसरा, अभी कुछ और चीजें मार्केट में आई है और उनका ये कहना था कि संगठन अजाक्स जो है 2 संगठन है और उसमें असली नकली की लड़ाई की भी बात आ रही है। तो ये जो वही लोग हैं जो इस बात को भी फैला रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है और वो सीधे सीधे ब्राह्मण समुदाय को निशाना बना रहे हैं। सर, इसमें आपने कहा रोटी बेटी और दान करने की बात। देखिए, इस मुद्दे को कन्यादान शब्द से जोड़ना चाहिए। कन्यादान शब्द का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जो भी व्यक्ति थे जिन लोगों ने इस मुद्दे को हवा दी है, उसमें किसी न किसी प्रकार से पूरे भाषण को रखने के बजाय उन्होंने सिर्फ एक लाइन को टेक किया। सर, ब्राह्मण समाज अब आपके नाम से एफआईआर दर्ज कराने जा रहा है, कमिश्नर के पास जाएगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी बात रख चुका हूं कि मेरी तरफ से किसी भी समाज विशेष के ऊपर कोई गलत अभद्र टिप्पणी नहीं की गई और न ही मेरा कोई ऐसा उद्देश्य था। और मैं बता चुका हूं कि अगर मान लो मेरे किसी भी बात से या समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से जो भी बात उठाई गई है या जो बात रखी गई है बिना मेरा पक्ष जाने, उससे अगर किसी भी समाज को कोई आहत हुई है तो ये तो माफी मांग रहे हैं। बाकी इनके बारे में अगर बात करें तो पढ़ते वक्त इनके साथ जी बताइए। मैं एक बात कहता हूं कि ये कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के पेश किया। आजकल इन नेताओं और बड़े ब्यूरोक्रेट्स के बयान बड़े लचीले होते हैं, कोई भी मरोड़ के पेश कर देता है। ये सब बहानेबाजी है। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि चूंकि ये वीडियो वायरल हो गया इसलिए माफी मांगने पहुंचा है। अच्छा ठीक है, इस बार इसकी सफाई मान भी लें तो 2017 में लड़कियों के अश्लील वीडियो क्यों वायरल कर रहा था? क्यों? 2021 का फर्जीवाड़ा जब ये अरेस्ट हुआ था तब क्या था? हाँ, ये दागी आदमी है, जेल भी रह चुके हैं। हाँ, जेल काट के आया है ये। और यहां जितना बढ़िया से बोल रहा है उतना बढ़िया है नहीं। ये कर मैं कन्यादान के बारे में कह रहा था, कन्यादान के बारे में कह रहे थे और जैसे हम सब बहरे हैं, अंधे। ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, कुंठित इंसान है। और बताइए ब्राह्मणों की बेटियों के बारे में क्यों कहा? अगर कन्यादान के बारे में कहना था तो बाकी समाज के बारे में बोलता कि हर समाज का व्यक्ति अगर कन्यादान एक दूसरे के साथ करने लगे तो बराबरी आएगी। यह कह सकता था कि नहीं कह सकता था? ब्राह्मण समुदाय के बारे में ही क्यों? इनको क्या चिढ़ है? क्या बिगाड़ लिया इनका? ये इस तरह के लोग बहुत सारे मिल जाएंगे, ये इस तरह के। और मैं बार बार ये बोलता हूं कि इनके डिफेंस को मत लाइटली लीजिए। एक बार केस हटेगा फिर से यह हंसता हुआ दिखाई देगा। ये हाल है।
सजा मिलनी चाहिए। जो भी कानून सम्मत कार्रवाई, किसी भी समुदाय विशेष के प्रति की गई अभद्र टिप्पणी, उनकी बहु बेटियों के खिलाफ किया गया दुष्प्रचार या गंदी बात, इसकी सजा जब तक नहीं मिलेगी तब तक समाज में इस तरह के लोग आते रहेंगे और बोलते रहेंगे। बैन होना चाहिए कि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे किसी की बहु बेटी की इज्जत होती है। नहीं बोलना है, नहीं बोलना मतलब नहीं बोलना। और आप तो पढ़े लिखे हो, इसका मतलब आप पे तो ज्यादा वो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद इस कुंठित मानसिकता को उजागर करने के लिए, जिस विस्तार से और जिस तरीके से एग्जाम्पल देकर आपने समझाया। उम्मीद है कि दर्शकों को यह कहानी समझ आई होगी। बाकी बहुत शुरुआत में एक महिला ने आरोप भी यह लगाया था कि साथ तैयारी की थी आईएएस की, शादी कर ली थी, कुछ दिन सरकारी हेडक्वार्टर में साथ भी रहे, उसके बाद धोखा दे दिया, दूसरी शादी कर ली। ये चीजें ऐसी है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, कोई हम अलग से नहीं लेकर आए हैं। और जो पंकज सर ने जो बातें बताई वो भी फर्जी दस्तखत करके एक जज के अपना प्रमोशन लेना चाहते थे। उस मामले में जेल भी गए हैं। आधी रात को पुलिस घर से उठाकर लेकर गई थी, जेल रहने के बाद वे जमानत पर रिहा हुए थे। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है और ये कुंठित मानसिकता कब तक इस देश में रहेगी वो बाकी देखने वाली बात रहेगी। पंकज जी, बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों, आप आईएएस संतोष वर्मा की इस टिप्पणी पर और माफी पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।